बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके दांतों से खून आता है या आपके दांत हिलते हैं या फिर दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं या आपके मसूड़ों में दर्द रहता है तो उसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जिसके इंशाल्लाह इस्तेमाल से आप दांतों के हर तरह के मसले से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके दांतों को कीड़ा भी लग गया तो वो भी इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये रेमेडी है तो इंशाल्लाह आप लोग के बहुत ज्यादा काम आने वाली है और आप लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, बताते हैं कि सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है। सबसे पहले हमें अनार का छिलका चाहिए जिसको आपने अच्छे से सुखा लिया हो। इसे आपने साए में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। मैंने ऑलरेडी सुखा के रखा हुआ है क्योंकि ये किसी न किसी रेमेडी में इस्तेमाल होते ही रहते हैं। तो ये सीजन में आप भी अनार के छिलकों को अच्छे से सुखा के महफूज कर लीजिए। तो यहाँ पे अनार के छिलकों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया। 1 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर, आधा चम्मच नमक और लास्ट पे हम इसमें 1 चम्मच मिलाएंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। एंड दैट्स इट। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करके एक मंजन तैयार कर लेना है। पहले जमाने में ज्यादा मंजन का ही इस्तेमाल होता था या नमक में कोयला पीस के उससे दांतों की सफाई की जाती थी तो लोगों के दांत बहुत ज्यादा अच्छे और खूबसूरत रहते थे। आज के इस दौर में हर घर में टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा मसला होता है दाढ़ों में दर्द का, दांत में दर्द का, दांत हिलते हैं, मजबूत नहीं है, मसूड़ों में दर्द है या मसूड़ों से खून आता हो। तो इस तरह के तमाम मसाइल के लिए इस मंजन को आप बना के पाउडर में बना के रख लीजिए और जब आपने इस्तेमाल करना उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल बनाए और ये आपका मंजन हो गया रेडी। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सिंपली थोड़ा सा आप मंजन की तरह इसको लेंगे और अपने दांतों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से इसको मंजन की तरह जो है वो दांतों की सफाई करनी है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या दांतों में कीड़ा लगा है तो उस जगह पे आप अच्छे तरीके से दांतों के अंदर वाली साइड पे बाहर अच्छे तरीके से इसको रब करेंगे, मंजन करेंगे तो इससे आपके दांतों की जो होती है शाइन वो भी खराब नहीं होगी। ऊपर वाला जो मतलब उसका चमकदार हिस्सा होता है वो भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अगर आप सोडे वाली रेमेडी इस्तेमाल करते हैं यानी लेमन और सोडा, वो भी मैंने बताया हुआ है, उसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारे दांतों की खूबसूरती को खराब करता है मुसलसल इस्तेमाल करने से। हाँ, अगर दांत बहुत ज्यादा पीले और गंदे हो तो आप उसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि जिन लोगों के साथ ऐसे मसाइल हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इससे फायदा उठा सके। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं इसके कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ। आज के लेसन की तरफ चलते हैं जिसमें आपको बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही जबरदस्त बात कहेंगे कि जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपकी समझ में आया होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अपनी खूबसूरती का, अपनी सेहत, अपने वालिदैन और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होती है शाम में एक बार फिर से मुलाकात बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।